नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूँ। तो जो प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते या रहते हैं, जम्मू कश्मीर के पर्यटन विभाग की ओर से पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो ये देखो आपका रहा क्या प्रश्न, ठीक है। ये तो इसको मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। जम्मू और कश्मीर के पर्यटन विभाग की ओर से पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो देखो आपको क्या समझना है। पहले तो ये पर्यटन विज्ञापन लेखन किस पर लिखना है, जम्मू और कश्मीर पर, किस विषय पर, पर्यटन पर, और कितने शब्दों में, 50 शब्दों में। तो तीन बातें आपके सामने निकल कर आई। एक तो जम्मू एंड कश्मीर विषय है और पर्यटक पर लिखना है लगभग 50 शब्दों में, कभी 30, कभी 40, कभी 35, कभी 50, कभी 60, ऐसे अलग अलग शब्दों की सीमा अलग अलग पूछी जाती है। पहले 35 से 35, कभी 35 से 40, 50, 60, कुछ भी हो सकता है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि लगभग उतने में ही बनते हैं। फिर आप क्या करेंगे, उसके पश्चात जब पूरा प्रश्न पढ़कर समझ लेंगे तो आप लिखेंगे काले पेन से, जैसे ये लिख दिया उत्तर, काले से लिख दो या नीले से, और यहाँ लिख देंगे जम्मू और कश्मीर का विज्ञापन। यहाँ पर होना चाहिए जम्मू और कश्मीर पर्यटन का विज्ञापन होना चाहिए। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, पर्यटन, ये ध्यान रखो, है ना। ये अब ये सही रहेगा। आप या तो उत्तर में ऐसे लिख दें, अगर ये समझ में ना आए तो आप सिर्फ इतना लिखकर छोड़ दो, विज्ञापन लेखन, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम, इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे, स्केल पेन या पेंसिल की सहायता से एक ऐसा बड़ा सा बॉक्स बना लेंगे पेज में। आप या तो बड़ा बनाएं या मंझला बनाएं, छोटा तो बिल्कुल मत बनाना, आप बड़ा बनाना सबसे अच्छा है, ठीक है। क्या होता है, बड़ा बनाने से लिखने में आसान रहता है। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, आप चाहो तो पहले लिख लो विज्ञापन, उसके बाद क्या कर लो, फिर बॉक्स बना लो। तो मैं तो बॉक्स पहले बना लेता हूँ, उसके बाद विज्ञापन लिखना शुरू करता हूँ। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले जब बॉक्स बन जाएगा तो लिखेंगे शीर्षक। तो शीर्षक हमारा क्या है, 2-3 लाइनें छोड़ के हम लिख देंगे शीर्षक जम्मू और कश्मीर, ठीक है। अब ऊपर फिर हमने जो जगह 2-3 छोड़ी तो वहाँ लिख दिया चलो कश्मीर। ये क्या है, जो स्लोगन है किसका, जम्मू और कश्मीर को, जो अपनी भारत सरकार है उसने प्रत्येक राज्य के पर्यटन से संबंधित एक एक स्लोगन दे रखा है, वही लिखेंगे। तो इसमें लिखा है चलो कश्मीर, तो ये अपनी तरफ से मैंने नहीं लिखा, ये पर्यटन विभाग की तरफ से ऑलरेडी लिखा गया, ठीक है। अब चाहो तो इसमें कुछ और अपनी तरफ से जोड़ सकते हो। उसके बाद शीर्षक हो गया आपका, ऊपर उसका स्लोगन हो गया। फिर अब आता है प्रमुख पर्यटन स्थल। तो देखो ये रहे, हेडिंग डाल देंगे प्रमुख पर्यटन स्थल, और ये आप चाहो तो स्टार बना दो या डॉट बना दो या नंबर डाल के लिखना शुरू करोगे कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल है। तो जम्मू कश्मीर तो पूरे पर्यटन स्थल, आपको तो मुख्य मुख्य लिखना है विज्ञापन की दृष्टि से। तो पहला लिख दिया हमने स्टार बना के, ठीक, स्टार बना के लिख दिया रघुनाथ मंदिर। दूसरा लिखा वैष्णो देवी मंदिर। फिर तीसरा लिखा मान सरोवर झील, इसमें मानसर लिखा, मान सरोवर होगा, नहीं मानसर झील दी है, ठीक दिया, मानसर झील। फिर अगला दिया रामनगर, फिर अगला दिया डल झील, फिर दिया बुलर झील, गुलमर्ग, परी महल, पहलगाम। तो ये देखो क्या दिए हैं, प्रमुख पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर हम घूमने के लिए जा सकते हैं। और भी हो सकते हैं, अगर आपको पता हो या आपको जानकारी हो तो आप इनमें से हटा सकते हो, दूसरे वहाँ लगा सकते हो। तो वैष्णो देवी जैसे बहुत ही फेमस है, डल झील, बुलर, गुलमर्ग, ये क्या है, जम्मू कश्मीर के बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। ये तो आप लिखना ही, और बाकी अपनी तरफ से कोई से भी जोड़ सकते हो जो आपको और भी इससे बेहतर लगते हो, ठीक है, पूरी छूट रहती है। अब उसके पश्चात जब ये लिख दोगे, फिर नीचे हम 2 लाइनें छोड़ के लिख देंगे कि जो ये आपका जम्मू और कश्मीर का पर्यटन का विज्ञापन कौन करा रहा है। तो लिख दिया जम्मू और कश्मीर पर्यटन विभाग। फिर नीचे लिख दिया टोल फ्री नंबर, यहाँ चाहो तो फ़ोन नंबर बना दो, चाहे या हिंदी में टोल फ्री नंबर लिख दो। तो लिख दिया कि 0113243049। तो पर्यटन में फ़ोन नंबर आप सही भी लिख सकते हो, चाहो तो कल्पना की दृष्टि से कोई दूसरा भी लिख सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। और फिर उसके ठीक सामने लिख दिया हमने जम्मू एंड कश्मीर की जो पर्यटन विभाग है उसका अपने मन से बना के लिख दिया है क्या, ईमेल। वैसे सब में ईमेल रहता है, तो हमने लिख दिया जम, यानी पूरा ही लिखा, एंड kashmir@gmail.com, ठीक। ये हो गया इसका क्या, पता जिसने विज्ञापन करवाया है।
इस प्रकार से। अब जो ये दाहिनी ओर आपकी जगह बची है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर से संबंधित कोई भी चित्र आप बना सकते हो जो आपको आसान लगता हो। अब बोर्ड परीक्षा में इसके लिए कहा गया कि चित्र बनाना जरूरी नहीं है, अगर आप बना देते हो तो उससे क्या होगा, आपका विज्ञापन आकर्षक हो जाएगा। तो आपके पास समय रहे तो चित्र बना दें, अगर समय ना रहे तो ना बनाएं। और चित्र भी बहुत सामान्य सा ऐसे बनाएं, वहाँ पेंटिंग नहीं करनी है। अगर समय रहे तो चित्र बना दें, और भी समय रहे तो कलर भी कर दें। मेरा तो सुझाव ये कि विज्ञापन बढ़िया फास्ट से लिखें और चित्र बनाकर कलर कर दें, तो क्या होगा, चेक करने वाला बोर्ड परीक्षा में अट्रैक्टिव होगा, आकर्षक, उसको क्या लगेगा, आकर्षक, और वो अच्छे नंबर देगा। तो ये देखो हमने पहाड़ी बना दी, ये 2-3 पेड़ खड़े कर दिए, और ये नाव बना दी, और ये पानी भर दिया। बस ऐसे सिंपल से बनाओगे तो आपका चित्र बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इस प्रकार से क्या हो गया, आपका विज्ञापन पूरा बन के तैयार हो गया। तो आप देख लो आपका विज्ञापन कैसा बनेगा। तो ये देखो आपको दिखाई दे रहा, ऊपर लिखा प्रश्नोत्तर, फिर शीर्षक, फिर प्रमुख पर्यटन स्थल, नीचे पता, और साइड में फिर चित्र बना। इस तरह से आप अगर बनाएंगे तो निश्चित तौर में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। अब कुछ चीज़ें समझ लो क्या, कि आपको विज्ञापन लिखने में जरूर ध्यान क्या क्या रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक तो ये बॉक्स बना लो, शीर्षक बड़ा और बोल्ड में लिखना है। और जो आप इसके अंतर्गत जो ये शब्द या वाक्य लिखते हो, हमेशा ऐसे ही शब्द या वाक्यों के नामों को लिखना जो आप शुद्ध और सही लिख पाते हो। जिसमें आपको डाउट या कठिन है, मुश्किल शब्द, उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें। ठीक है, और दूसरी बात, अगर इसका अभ्यास करना तो सबसे अच्छा तरीका इसी विज्ञापन को देखकर आप दूसरी कॉपी में बहुत 2 बार देखकर बना लो, तीसरी बार बगैर देखकर बना लो, और फिर मिलान कर लो, जो गलतियां वो सुधार लो। इस तरह से आप विज्ञापन लिखना भी सीख जाएगा। और क्या ध्यान रखना है, इसमें किसी प्रकार की काट छाट नहीं रखना है। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे कलाकारी करके आते, पता लगा जगह जगह काट के आए, तो वो जो लिखा है वो तो दिखता नहीं, जो कटिंग है वो काट छाट वो दिखाई देती है। इसका विशेष, अगर कहीं गलती हो भी जाए तो आप ऐसे एक लाइन से काट दें, बस इससे ज़्यादा ना करें। ठीक, ओवर राइटिंग अच्छी नहीं लगती है। तो ये इस तरह से आप विज्ञापन लिखेंगे तो बहुत ही आकर्षक लगेगा और पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। अगर इसके बाद भी किसी प्रकार का कोई आपका डाउट हो, किसी पर विज्ञापन चाहिए जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लग रहा है, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए